जय श्री कृष्ण। मित्रों, जीवन के हर मोड़ पर जब अंधकार गहराने लगता है, जब कदम थमने लगते हैं, जब मन कहता है कि अब और नहीं, तभी असली परीक्षा शुरू होती है। और यही वह पल होता है जब श्री कृष्ण की वाणी हमारे भीतर गूंजती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। जीवन में प्रेरणा बाहर से नहीं, भीतर से जागती है। यह वह ज्योति है जो हर मनुष्य के हृदय में जल रही होती है, बस उसे पहचानने की देर होती है। सच्ची प्रेरणा का अर्थ है हार के बावजूद उठ खड़े होना, थकान के बावजूद चलते रहना और अंधेरे में भी अपने लक्ष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जब हम कर्म में आनंद खोज लेते हैं, तब कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। मित्रों, एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक किसान था जो हर सुबह अपने खेतों में पानी भरने जाता था, लेकिन रास्ते में एक पुराना घड़ा था जिसमें दरार थी, जिससे आधा पानी रास्ते में ही गिर जाता था। सालों तक किसान रोज वही करता रहा। एक दिन वह टूटा हुआ घड़ा बोला, मुझे छोड़ दो, मुझसे काम नहीं हो पाता। किसान मुस्कुराया और बोला, तू नहीं जानता, जिस रास्ते से तू गुजरता है वहां फूल खिले हैं, क्योंकि तेरे गिराए हुए पानी से वहां हरियाली आई है। यही जीवन का सत्य है। हम सबके भीतर कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन वही कमी किसी और के लिए आशीर्वाद बन सकती है। हमें बस चलते रहना है, क्योंकि हमारा हर कदम किसी न किसी को प्रेरणा दे सकता है। प्रेरणा तब जन्म लेती है जब हम अपने डर का सामना करते हैं। डर हमेशा हमें पीछे खींचता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, खो देने का डर। लेकिन जो व्यक्ति इन डरों को पहचान कर आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भय पर विजय पा लेता है, वह स्वयं जीवन का स्वामी बन जाता है। एक समय अर्जुन भी भयभीत था, मोह में डूबा था, लेकिन जब उसने अपने भीतर के योद्धा को पहचाना, तब वह वही अर्जुन बना जिसकी गाथा आज तक गाई जाती है। मित्रों, एक और प्रेरणादायक कथा है एक साधारण व्यक्ति की, जो हर दिन नदी पार करके अपने गुरु के पास जाता था। एक दिन बाढ़ आई, नदी का जल बहुत बढ़ गया। सबने कहा, आज मत जाना, डूब जाओगे। लेकिन वह बोला, मेरा विश्वास मुझसे बड़ा है, मेरा गुरु उस पार है। और वह गया। पानी में संघर्ष करता हुआ वह पार पहुंच गया। जब गुरु ने पूछा, डर नहीं लगा? तो उसने कहा, डर था, पर विश्वास बड़ा था। यही जीवन का रहस्य है। जब विश्वास भय से बड़ा हो जाता है, तब सफलता सुनिश्चित हो जाती है। जीवन में प्रेरणा पाने के लिए हमें यह समझना होगा कि असफलता कोई अंत नहीं होती, वह बस दिशा बदलने का संकेत होती है। जैसे किसी तीर को पीछे खींचे बिना उसे आगे नहीं छोड़ा जा सकता, वैसे ही कभी कभी जीवन हमें पीछे धकेलता है ताकि हमें और दूर तक पहुंचा सके। इसलिए जब कठिनाइयां आएं तो घबराओ मत, क्योंकि वही कठिनाई तुम्हें आगे बढ़ाने का अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु। यदि तुम अपने मन को साध लो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी। लेकिन यदि मन को ही दुश्मन बना लिया, तो कोई शक्ति तुम्हें नहीं बचा सकती। प्रेरणा की जड़ मन की शांति में है। जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाओगे, तो बाहर की हलचल तुम्हें विचलित नहीं करेगी। मित्रों, सफलता और प्रेरणा का संबंध केवल बड़े कार्यों से नहीं है। प्रेरणा तब भी जन्म लेती है जब तुम रोज सुबह उठते हो, चाहे कल कैसा भी गुजरा हो। प्रेरणा तब भी होती है जब तुम गिरकर भी मुस्कुराते हो। प्रेरणा तब भी होती है जब तुम किसी की मदद बिना स्वार्थ करते हो।
यही छोटे छोटे कर्म मिलकर जीवन की महानता बनाते हैं। एक और कथा सुनो। एक मूर्तिकार था जो पत्थर काटता था। उसने एक बार देखा कि राजा का बहुत सम्मान होता है, तो उसने कहा, काश मैं राजा होता। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वह राजा बन गया। कुछ दिन बाद उसने देखा कि सूर्य राजा से भी शक्तिशाली है, क्योंकि राजा भी उसकी गर्मी से परेशान है। उसने कहा, काश मैं सूर्य होता। वह सूर्य बन गया। फिर उसने देखा कि एक बादल सूर्य की किरणों को ढक देता है, तो उसने कहा, काश मैं बादल होता। वह बादल बन गया। लेकिन जब वह पर्वत से टकराया तो आगे नहीं बढ़ पाया। उसने कहा, पर्वत सबसे शक्तिशाली है। वह गया और कुछ समय बाद उसने देखा कि एक छोटा सा आदमी छेनी लेकर उसे काट रहा है, वही मूर्तिकार। तब उसे एहसास हुआ कि सच्ची शक्ति भीतर होती है, बाहर नहीं। यह कहानी हमें यही सिखाती है, अपनी क्षमता पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ भी बदल सकती है। मित्रों, जीवन तब बदलता है जब हम यह तय कर लेते हैं कि अब रुकना नहीं है। जब तुम अपने सपनों के लिए जलने लगते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही प्रेरणा देती है, अपने कर्म में विश्वास रखो, ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आज जब भी जीवन कठिन लगे, जब रास्ते धुंधले हों, जब मन कहे कि अब बस, तब याद करना, कृष्ण हमेशा कहते हैं, जो कभी हार नहीं मानता वही सच्चा योद्धा होता है। इसलिए उठो, अपने सपनों की धूल झाड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही दिव्यता है जिसने अर्जुन को विजेता बनाया। वही शक्ति है जो हर असंभव को संभव कर सकती है। बस विश्वास रखो, कर्म करते रहो, सफलता और प्रेरणा स्वयं तुम्हारे चरण चूमेगी। मित्रों, प्रेरणा का असली स्वरूप तब समझ में आता है जब जीवन तुम्हें परखने लगता है, जब हर दिशा से निराशा मिलती है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब सपनों की चमक धुंध में खो जाती है, तभी मनुष्य के भीतर का प्रकाश परखा जाता है। वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो उस अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। श्री कृष्ण ने यही सिखाया था अर्जुन को, अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। उस दीपक को जलाए रखना ही जीवन का सबसे बड़ा साहस है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रेरणा बाहरी दुनिया से मिलती है, किसी गुरु से, किसी किताब से, किसी व्यक्ति से। पर सच्चाई यह है कि बाहरी प्रेरणा सिर्फ चिंगारी देती है, असली आग तो भीतर से जलती है। जब तक तुम्हारे भीतर यह दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, तब तक कोई शक्ति तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। श्री कृष्ण का संदेश यही है, उठो और स्वयं को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ईश्वर का अंश है। जब यह समझ जागती है, तब कोई बाधा बड़ी नहीं लगती। एक बार की बात है, एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। हवा तेज थी, पतंग ऊपर चढ़ी जा रही थी, लेकिन डोर उसे नीचे रोक रही थी। एक आदमी बोला, अगर यह डोर न होती तो पतंग और ऊपर जाती। बच्चे ने डोर काट दी। पतंग कुछ पल ऊपर गई, फिर गिरने लगी। तब बच्चे ने कहा, यह डोर नहीं रोक रही थी, यह तो सहारा दे रही थी। यही जीवन का सच है मित्रों। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिम्मेदारियां, अनुशासन या कठिनाइयां हमें रोक रही हैं, पर वास्तव में वे हमें स्थिर रखती हैं ताकि हम गिर न पड़ें। यही प्रेरणा का सबसे बड़ा पाठ है, स्थिर रहो, संयम रखो, क्योंकि हर ऊंचाई संतुलन मांगती है। प्रेरणा का दूसरा नाम है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने देती है जब बाकी सब रुक चुके होते हैं।
एक बांस का पेड़ 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाता है और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। पर वे 5 साल बेकार नहीं जाते, वह भीतर से मजबूत होता रहता है। तुम्हारा संघर्ष भी वैसा ही है। अगर आज परिणाम नहीं दिख रहा तो समझो कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हैं। एक दिन वही जड़ें तुम्हें आकाश तक ले जाएंगी। मित्रों, प्रेरणा का एक और सुंदर रूप है त्याग। जब हम किसी उद्देश्य के लिए अपने सुख सुविधा, अपने आराम, अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, तब भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। श्री कृष्ण स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं जिया। हर निर्णय धर्म के लिए, सत्य के लिए और मानवता के लिए लिया। जब हम अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तब हमारा हर कर्म प्रेरणा बन जाता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, जीवन इतना कठिन क्यों है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो। सोचो, अगर जीवन आसान होता तो हम कभी सीखते ही नहीं। कठिनाइयां हमें तराशती हैं, जैसे लोहे को आग में डालकर ही तलवार बनाया जाता है। तो जब जीवन कठिन लगे, तब याद रखना यह तुम्हारे भीतर की ताकत को जगाने की प्रक्रिया है। मित्रों, प्रेरणा का सबसे सुंदर पहलू है सेवा भाव। जब हम केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं, तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। एक दीपक जब दूसरे दीपक को जलाता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। वैसे ही जब हम किसी और को प्रेरित करते हैं, मदद करते हैं, आशा देते हैं, तब हमारी अपनी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर कभी प्रेरणा कम पड़ जाए तो किसी और की मदद करो, किसी की मुस्कान का कारण बनो। देखना, तुम्हारे भीतर नई शक्ति जन्म लेगी। श्री कृष्ण की वाणी हमें यही सिखाती है कि जीवन में जो भी करो, प्रेम और समर्पण के साथ करो। जब कार्य पूजा बन जाए, जब हर सांस कर्तव्य का गीत बन जाए, तब प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि तुम स्वयं प्रेरणा बन जाते हो। प्रेरणा का शिखर वही है जब तुम्हें बाहर से कोई धक्का देने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा अपना हृदय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकारता है। तो मित्रों, याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं, पर गिरकर न उठना सबसे बड़ी गलती है। थकना स्वाभाविक है, पर रुकना विकल्प नहीं। जब भी जीवन कठिन लगे, जब राहें बंद लगें, तब कृष्ण की यह वाणी याद करना तुम्हारा कर्म, तुम्हारा धर्म है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। इसलिए उठो, आगे बढ़ो और अपने भीतर उस प्रेरणा को खोजो जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकाल सके। क्योंकि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो जिसने सृष्टि को रचा है। बस उसे पहचानो, उस पर विश्वास करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन स्वयं प्रेरणा बन जाता है। क्या आप चाहेंगे मैं अब इस स्क्रिप्ट का अगला भाग लिखूं, जिसमें यह दिखाऊं कि कृष्ण की शिक्षाओं से प्रेरणा को कैसे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है, जैसे काम, रिश्तों और कठिन परिस्थितियों में? मित्रों, प्रेरणा तभी सार्थक होती है जब वह केवल सुनने या पढ़ने की चीज न रह जाए, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। श्री कृष्ण ने जो शिक्षा दी है, वह केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं थी, वह हर मनुष्य के जीवन की रणभूमि के लिए थी, जहां हर दिन हम संघर्ष करते हैं, निर्णय लेते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा का असली अर्थ यही है, अपने भीतर के योद्धा को जगाना। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं अपने कर्तव्य पर टिक रहा हूं? क्योंकि गीता का सार यही है, परिणाम पर नहीं, कर्म पर ध्यान दो। जब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल
अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू करते हो, तब तुम्हारा मन स्वतः शांत हो जाता है। और यही शांति प्रेरणा की जड़ है। एक बेचैन मन कभी प्रेरित नहीं रह सकता, पर जो मन कर्म में स्थिर है वह हमेशा आगे बढ़ता है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में रम जाता है वही सच्चा योगी है। यह योग केवल ध्यान में बैठने का नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने का है। जब तुम काम कर रहे हो तब पूरी निष्ठा से करो, जब परिवार के साथ हो तब पूरी प्रेम से रहो, और जब अकेले हो तब आत्मा से जुड़ो। यही तीनों मिलकर एक प्रेरित जीवन का निर्माण करते हैं। प्रेरणा का मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचना नहीं, बल्कि हर क्षण को पूर्णता से जीना है। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार हर दिन एक बड़े पत्थर को तराशता था। कई लोग कहते थे, इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? लेकिन वह शांतिपूर्वक मुस्कुराता और कहता, मैं मूर्ति नहीं बना रहा, मैं भगवान को प्रकट कर रहा हूं। यह सुनकर सब चुप हो जाते। जब महीनों बाद वह पत्थर भगवान की सुंदर मूर्ति बन गया, तो सबको एहसास हुआ कि प्रेरणा वही है जब तुम अपने काम को केवल काम नहीं, बल्कि भक्ति बना देते हो। कृष्ण यही सिखाते हैं, हर कर्म को भक्ति में बदल दो, तब हर कठिनाई आनंद लगने लगेगी। जीवन में प्रेरणा बनाए रखने का एक और रहस्य है, तुलना छोड़ो। यह सबसे बड़ी जंजीर है जो हमारी ऊर्जा को नष्ट कर देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को कमजोर करते हैं, तब हम अपनी ही यात्रा का आनंद खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के धर्म में भय है, अर्थात जो दूसरे के मार्ग पर चलेगा वह हमेशा अस्थिर रहेगा। तुम वही करो जो तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है, क्योंकि जो अपनी राह पर चलता है वही स्थायी प्रेरणा पा सकता है। कई बार प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है क्योंकि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन अगर तुरंत फल नहीं मिला तो निराश हो जाते हैं। पर याद रखो, मित्रों, समय सबसे बड़ा गुरु है। जब बीज बोया जाता है तब वह तुरंत फल नहीं देता, उसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे रहकर बढ़ना पड़ता है। उसी तरह जब तुम अपने सपनों पर काम कर रहे हो तो परिणाम भले देर से दिखे, पर भीतर कुछ महान बन रहा होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की आशा मत रखो। इसका मतलब यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि यह कि जब तुम बिना अपेक्षा के काम करते हो तब फल स्वयं तुम्हारे पास आता है। प्रेरणा का एक और स्तंभ है विश्वास। जब सब कुछ असंभव लगे, जब राह बंद लगे, तब विश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें चलने देती है। जैसे अर्जुन ने युद्ध के बीच कृष्ण पर विश्वास किया था, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन के रथ पर बैठे ईश्वर पर भरोसा रखना है। जब तुम नियंत्रण छोड़कर समर्पण कर देते हो, तब जीवन सहज होने लगता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा रूप समर्पण ही है। मैं प्रयास करूंगा, परिणाम प्रभु पर छोड़ दूंगा। और अंत में मित्रों, याद रखो, प्रेरणा कोई जादू नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे कितना भी कठिन समय आए, मैं डटा रहूंगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा बदलो तो पूरा जीवन बदल जाता है। यही श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जीवन कोई बोझ नहीं, यह एक अवसर है। हर पल कुछ सीखने, कुछ देने और कुछ बनने का अवसर। तो जब अगली बार मन थके, जब राहें लंबी लगें, जब दुनिया कहे कि यह असंभव है, तब याद रखना, कृष्ण की वाणी हमेशा तुम्हारे साथ है। उठो, कर्म करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। तुम उस शक्ति के पुत्र हो जिसने अर्जुन को खड़ा किया, जिसने असंभव को संभव बनाया। बस विश्वास रखो, चलते रहो। प्रेरणा खुद तुम्हारे भीतर से जन्म लेगी और फिर
कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। सफलता और प्रेरणा का असली अर्थ तब समझ में आता है जब जीवन तुम्हें परखता है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ लगता है, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझती है, तब तुम्हारे भीतर की आत्मा पूछती है, क्या अब भी तुम डटे रहोगे? यही असली परीक्षा होती है। और जो उस वक्त भी हार नहीं मानता, वही सच में प्रेरित इंसान कहलाता है। क्योंकि प्रेरणा सिर्फ तब तक की चीज नहीं है जब तक सब ठीक चल रहा हो। असली प्रेरणा तब दिखती है जब सब बिखर रहा हो और तुम फिर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो। एक कहानी याद आती है। एक बार एक छोटा लड़का था जो नदी के किनारे तैरना सीख रहा था। कई बार वह डूब गया, कई बार उसने पानी निगल लिया, कई बार वह किनारे बैठकर रोया। लेकिन हर बार उसका गुरु कहता, फिर से कोशिश करो, और हर बार वह बच्चा फिर से पानी में उतरता। एक दिन उसने कहा, अब मैं नहीं कर सकता। गुरु मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार कदम रखा था, तब तुम डर रहे थे, लेकिन अब तुम पानी में गिरकर भी उठ जाते हो। यही तो सफलता है, गिरकर भी दोबारा उठना। उस दिन उस बच्चे ने तैरना सीख लिया। यह कहानी हमें यही सिखाती है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो हर गिरावट के बाद फिर से उठता है, वही विजेता कहलाता है। मित्रों, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तब उन्होंने केवल युद्ध की नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा दी थी। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। आज अगर हम यह बात सच में समझ लें तो जीवन बहुत आसान हो जाए, क्योंकि असफलता का डर, हार का भय, आलोचना की चिंता, ये सब तब खत्म हो जाते हैं जब हम केवल अपना श्रेष्ठ कर्म करते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं। प्रेरणा का सबसे पवित्र रूप वही है जो हमें कर्म के प्रति समर्पित कर दे। कई लोग पूछते हैं, हमारा मन क्यों टूट जाता है? जवाब सीधा है, क्योंकि हम मन को बाहरी चीजों से जोड़ देते हैं। अगर लोग तारीफ करें तो हम खुश, अगर आलोचना करें तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य से जोड़ लिया, उसे न कोई गिरा सकता है, न कोई रोक सकता है। कृष्ण यही कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है। जब तुम यह सीख जाते हो कि परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं सकती, तब तुम्हारी प्रेरणा अटूट हो जाती है। याद रखो, प्रेरणा बाहर से नहीं आती। यह किताबों में, भाषणों में या किसी और के शब्दों में नहीं छिपी होती। यह तुम्हारे भीतर सोई हुई होती है। बस तुम्हें खुद को जगाना होता है, और खुद को जगाने का सबसे अच्छा तरीका है कृतज्ञता। हर सुबह जब तुम उठो, भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें एक और दिन मिला, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया सीखने का। जब तुम हर दिन को अवसर समझकर जीते हो, तब प्रेरणा खुद चलकर तुम्हारे पास आती है। एक महान व्यक्ति ने कहा था, जो अपने सपनों को सच करना चाहता है, उसे पहले खुद जागना होगा। यही गीता की आत्मा है। जागो, उठो और अपने कर्म से दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। सफलता केवल बुद्धि या भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि निरंतरता से मिलती है। जो रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, वह एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। मित्रों, प्रेरणा कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है। यह वह निर्णय है जो तुम हर सुबह लेते हो, यह तय करते हुए कि आज मैं हार नहीं मानूंगा। जब तुम बार बार खुद से यही कहते हो, जब तुम गिरकर भी अपने भीतर की आवाज सुनते हो जो कहती है चलते रहो, तब तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां डर, संदेह और असफलता तुम्हें छू नहीं पाते। तो जब अगली बार जीवन तुम्हें परखे तो घबराना मत। जब सब रास्ते बंद लगें तो अपने भीतर झांको। वहां एक शक्ति है, एक प्रकाश है जो तुम्हें हमेशा कह रहा है तुम कर सकते हो। वही कृष्ण की वाणी है, वही प्रेरणा का स्रोत है, वही तुम्हारे जीवन की असली दिशा है।
बस याद रखो, जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक आशा है। क्योंकि जो मनुष्य अपनी प्रेरणा को जिंदा रखता है वही जीवन को अर्थ देता है। इसलिए आज इस क्षण एक निर्णय लो कि तुम रुकने वाले नहीं हो। तुम किसी परिस्थिति के गुलाम नहीं, बल्कि अपने कर्म के राजा हो। जब यह बात तुम्हारे भीतर बैठ जाएगी, तब तुम पाओगे कि सफलता तुम्हें नहीं ढूंढ रही, तुम ही सफलता बन गए हो। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उसके साथ एक स्थिर मन, एक साफ उद्देश्य और एक अटूट विश्वास भी जरूरी होता है। देखो मित्रों, जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। पहले उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, मिट्टी की परतों के नीचे दबे रहना पड़ता है, बारिश की ठंडी बूंदों और धूप की तपिश को सहना पड़ता है। लेकिन वही बीज जो इस कठिनाई को झेलता है, एक दिन एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही इंसान की सफलता भी है। वह तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है, जो संघर्ष में मुस्कुराना सीख जाता है, वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है वह संसार का विजेता बन जाता है। और यह वाक्य किसी उपदेश से बढ़कर एक सच्चाई है, क्योंकि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सके तो बाहरी जीत का कोई अर्थ नहीं रहता। जब तुम अपने मन की अशांति, आलस्य, डर और संदेह को जीत लेते हो, तब कोई शक्ति तुम्हें सफलता से नहीं रोक सकती। कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे रास्ते में बाधाएं बहुत हैं, लेकिन असली बाधा तो हमारे अंदर होती है। वह आवाज जो कहती है, नहीं होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे। यही आवाज हमें पीछे खींचती है, और जिस दिन तुम इस आवाज शांत कर देते हो, उसी दिन तुम्हारी सफलता का आरंभ हो जाता है। मित्रों, सफलता का एक और रहस्य है संतुलन। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, योगस्था कुरु कर्माणि, तो उसका अर्थ यही था कि अपने कर्म में मन को स्थिर रखो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो संतुलन बनाकर चलते हैं। न ज्यादा अहंकार, न ज्यादा भय, न अति उत्साह, न निराशा, बस एक शांत मन और निरंतर कर्म। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर समर्पण के साथ बढ़ते हो, तब समय खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। अब एक और कहानी सुनो। एक कुम्हार था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह हर बार अपने चाक पर मिट्टी रखकर उसे आकार देता, लेकिन कई बार बर्तन टूट जाता। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, इतने बर्तन टूटते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, बेटा, अगर मैं मिट्टी से गुस्सा करूंगा तो वह कभी आकार नहीं लेगी। मुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि हर बर्तन के अंदर उसकी अपनी समय सीमा होती है। जब वह तैयार होगी तभी वह सुंदर बनेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता भी ऐसे ही आती है जब हम धैर्य से खुद को आकार देने देते हैं। कृष्ण ने हमें यही समझाया, कर्म करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अपने कार्य को पूजा मानकर करते हो, तब तुम्हारा हर सापुथा प्रयास भगवान तक पहुंचता है, और जो भगवान तक पहुंचता है उसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अगर तुम्हें अब भी सफलता नहीं दिख रही तो निराश मत हो। तुम्हारे हर प्रयास का एक अर्थ है, हर संघर्ष का एक उद्देश्य है। बस समय आने दो, तुम्हारा परिश्रम फल देगा। सफलता की यात्रा में एक और बात जरूरी है, सकारात्मकता। जब तुम्हारे मन में आशा की लौ जलती रहती है, तब अंधकार भी तुम्हें रास्ता दिखाने लगता है। श्री कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर तुम हर दिन सोचो कि मैं असफल हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी सत्य को मान लेता है। लेकिन अगर तुम सोचो कि मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं और एक दिन सफल होऊंगा, तो यह विचार तुम्हारे कर्मों में बदल जाता है।
और तुम्हारे कर्म तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। मित्रों, याद रखो, सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक यात्रा है। इस यात्रा में असफलताएं, ठोकरें, आलोचनाएं और निराशाएं तुम्हारे साथी हैं, लेकिन ये दुश्मन नहीं हैं। ये तुम्हें मजबूत बनाने आए हैं। जैसे सोने को तपाकर ही गहना बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों से गुजरकर ही परिपक्व बनाया जाता है। इसलिए हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखो। जब जीवन कठिन हो जाए तो खुद से कहो, यही वह क्षण है जब मुझे खुद को साबित करना है। अंत में श्री कृष्ण की वाणी को याद रखो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, यानी उठो, जागो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक मत रुको। यही सफलता का मूल मंत्र है। हर सुबह खुद से यह वचन लो कि आज मैं अपने सपने के एक कदम करीब जाऊंगा। और जब यह भावना तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाएगी, तब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी, क्योंकि जो अपने कर्म में ईश्वर को देखता है, उसके लिए असफलता नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो चलो मित्रों, आज से सफलता को पाने की नहीं, बल्कि बनने की यात्रा शुरू करो। जब तुम खुद को बदल लोगे, तब दुनिया अपने आप बदल जाएगी। यही श्री कृष्ण का संदेश है, यही गीता की प्रेरणा है।